Hello students of class 4th, welcome to your online class. This is your mathematics class and today we are going to continue our first chapter. This is revision. तो लास्ट टर्न पे हमने क्वेश्चन 21 तक सॉल्व किया था और उसके पहले का जितना भी क्वेश्चंस था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने बताया था, रिलेटेड पार्ट्स को मैंने बताया था और आप लोग को खुद से अपने होमवर्क कॉपी में उसके अदर पार्ट्स को करने थे। अब आज के क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 21 तक मैंने आपको बता दिया था। अब आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, अ रेडियो सेट कॉस्ट ₹765, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच रेडियो सेट। आपको एक चीज़ पता होगी कि जब हम किसी एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसके साथ आ का यानी ए का यूज़ कर देते हैं। अगर साथ में ए लिखा है जैसे अ रेडियो सेट, इसका मतलब एक रेडियो सेट जिसकी कॉस्ट 765 रुपीज़ है। तो पूछ रहा है कि 9 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो हो जाएगा हमारा 1 रेडियो कॉस्ट इंटू 9। तो 1 रेडियो कॉस्ट कितना है हमारा 765 रुपीज़ इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमें 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 9 6 ज़ा 54 और 5 9, 59 का 9 हम कैरी दे दिए 5, 9 7 ज़ा 63 और प्लस 5 हो जाएगा आपका 68। तो हो गया हमारा 6895 यानी कि 6895 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 रेडियो सेट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ 668 डिवाइडेड बाय 6। क्वोशिएंट क्या होता है और आपका रिमाइंडर क्या होता है। क्वेश्चन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे और रिमाइंडर को डिनोट करते हैं आर से, यानी क्यू एंड आर। आर होता है आपका जो हमारा डिवीज़न करने के बाद जो बचता है नीचे इसके साथ, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें डिवीज़न के बदले जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, जो कुछ शेष बचता है, बचा हुआ होता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, 668 को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होगा। तो ये है हमारा 668 एंड इसको हमने डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया 6 आया, फिर इस 6 को हमने 6 को उतारा, 1 टाइम्स गया 6 आया, माइनस किया कुछ नहीं, 8 को उतारा, 8 को हमने उतारा, फिर 6 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 6 1 जा 6, ठीक है, माइनस कर दिया, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 111 और रिमाइंडर हो गया हमारा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। फिर इसके बाद के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उसमें भी डिवाइड करना है। 31 में भी हमें क्वेश्चन को फाउंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, बोल रहा है डिवाइड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 9। ये आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4th टाइम्स 9। कैसे हमारा 1 डिजिट नंबर 9 हुआ। 1 डिजिट नंबर यानी कि जिसके साथ और कोई भी नंबर नहीं जुड़ा होता। आप देखिए 1 से लेकर 9 तक आपके सारे 1 डिजिट यानी कि सिर्फ सिंगल वाले नंबर होते हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा 9 होता है। तो इसी तरीके से जब 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो इसमें हमारे 9 की जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो बढ़ते जाएंगे।
तो 4 डिजिट नंबर हो गया हमारा 4 टाइम्स 9। इसको हमने डिवाइड कर दिया 9 से। ये देखिए नीचे आपका डिवीज़न है, 1 टाइम्स गया 9 आया, 9 9 सा 9 1 जा 9, कैंसिल हो गया। फिर हमने 9 को उतारा, फिर 9 1 जा 9, फिर कैंसिल हो गया। फिर हमने 9 को उतारा, फिर 9 1 जा 9, ये भी 9 कैंसिल हो गया। फिर हमने लास्ट वाले 9 को उतारा, फिर 9 1 जा 9, ये 9 भी कैंसिल होकर 0 हो गया। तो क्वोशिएंट हमारा हो गया 1111 और रिमाइंडर यहाँ पे है हमारा 0। फिलहाल हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं करना था रिमाइंडर और क्वोशिएंट को, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके डिवीज़न को यहाँ पे शो करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैक्शन पार्ट्स लिखने हैं। फ्रैक्शंस पार्ट होते क्या हैं? जब कोई चीज़ हम लोग इस तरह में लिखते हैं, यानी कि डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका जो डिवीज़न फॉर्म आप इस तरह भी करते हो ना, एक सेकेंड, जैसे आपने अभी किया 668 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो 668 डिवाइडेड बाई आपने 6 किया, तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? जो आपका इधर वाला पहले वाला टर्म रहेगा वो आपका ऊपर जाएगा, और जो आपका बाद वाला टर्म रहेगा वो आपका नीचे चला जाएगा। तो जब हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं। तो अब हमारे पास कुछ दिया हुआ है फॉलोइंग नंबर्स, उसका हमें फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है। क्या है हमारे पास? 2/5, यानी कि 2/5 मतलब अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, पहले आपका 2 दे दिया है, बाद में अगर 5 होता तो हम इंटू 5 कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे है 2/5, तो 2 इंटू 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/5। तो फ्रैक्शनल फॉर्म हमारा हो गया 2 1 जा 2 और नीचे हमारा 5। फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया हमारा 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आप सारे पार्ट्स को कर लीजिएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, कन्वर्ट इनटू पैसे। हमारे पास रुपीज़ में दिया हुआ है, हमें पैसे में इसको कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में आपको ये पता होगा कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 रुपीज़ में। तो 2 रुपीज़ में कितने पैसे हो गए आप बताइए? जब हमारे पास कम का दिया और ज़्यादा का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? सीधी सी चीज़ मल्टीप्लाई। तो 1 का दिया है, 2 का निकालना है, तो 2 इंटू 100 तो हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, तो अगर हमें 3 रुपीज़ को बताना है कि 3 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 3 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 3 इंटू 1 रुपीज़ में कितने 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 300 सा 300 पैसा। इसी तरीके से बोल रहा है कि 86 रुपीज़ पॉइंट 25 पैसे रुपीज़ 86.25 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा एंड 86.25 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 86.25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या है? 86.25 इंटू 100। ठीक है, जब 0 का मल्टीप्लाई हमने चारों में किया तो मिला हमें 0, फिर 0 का किया तो हमें मिला 0, फिर हमने जब 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 8 ज़ा 8। प्लस कर दिया, क्या हुआ? 0 0 5 2 6 8। क्या मिला हमारे पास? 8 6 2 5 0 0। अब एक चीज़ और देखिए, आपका
यहाँ पे पॉइंट कितने डेसिमल जो है आपका कितने डिजिट्स के बाद लगा है इधर से काउंट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पे भी हम लोग इधर से 2 डिजिट्स पे लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 8625 पैसे। तो इतने 86.25 रुपीज़ में कितने पैसे हुए? 8625 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे होपफुली हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और अपना हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने लगेंगे। ओके, टिल देन revise all questions. If you have any doubts regarding these questions which we solved in previous classes or in this class, ask to me. Okay, thank you students, have a nice day.